बच्चों, अगला टॉपिक है सेलों के संयोजन का मिश्रित क्रम। तो मैंने लिखा है सेलों का मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम का मतलब, इससे पहले हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब इन दोनों को मिक्स करके एक और क्रम में सेलों को जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिश्रित क्रम। तो क्या करना है बच्चों, इसमें उसी तरह करना है। पहले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और फिर जो सेल हमने श्रेणी क्रम में जोड़े उनको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम। तो माना हमने n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यहाँ पर मैं दो ही सेल दिखाए हैं, लेकिन कितने सेलों को जोड़ना है, n सेल। n सेलों को, n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर है, तो n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक सेल का विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध है R। तो n सेलों का क्या हो जाएगा, n सेलों का हो जाएगा Ne और आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा Nr। फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब इन n सेलों को जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इनको m पंक्तियां लिखा मैंने यहाँ पर। m पंक्तियों में मतलब m भी इंटीजर है, पूर्णांक है, जिसका मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। m पंक्तियों में समांतर क्रम में जोड़ा गया। यहाँ पर लिखा समांतर क्रम में m पंक्तियों में जोड़ा गया है। किसको, जो n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे। तो चूंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या रहता है, समान रहता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने कुल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, Ne, जो किसमें होता, श्रेणी क्रम। n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक सेल का विद्युत वाहक बल E, n सेलों का हो जाएगा Ne। अब चूंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान होता है, m पंक्तियों में जोड़ा गया, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, Ne रहेगा। अब आंतरिक प्रतिरोध माना कितना है समांतर क्रम में, R है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। तो 1/R' हो जाएगा 1/NR + 1/NR + 1/NR एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, कहां तक, m पदों तक, क्योंकि m पंक्तियों में जोड़ा गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/R' = m/NR। तो R' हो जाएगा, उल्टा करेंगे, NR/m। अब जो ये सर्किट बना है, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। उनको जोड़ा गया है बाह्य प्रतिरोध R से, जो बाह्य चालक है परिपथ में, उसका प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध R। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया परिपथ का, R + R'। इसलिए कुल प्रवाहित धारा, इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी, I धारा, उसका मान हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, Ne। कुल प्रतिरोध कितना है, R + R'। का मान आएगा NR/m। इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, MR + NR/m। ये m डिनोमिनेटर से भी नीचे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा MNE/MR + n × स्मॉल r। MR + n × स्मॉल r। अब हमारे पास सेलों का संयोजन क्यों करते हैं बच्चों, सेलों का संयोजन इसलिए करते हैं कि अधिक से अधिक धारा प्राप्त हो। कहाँ, परिपथ में, वैद्युत परिपथ में अधिक से अधिक धारा प्राप्त हो या प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त हो। तो इस सूत्र में जो हमारे पास ये आया, I = MNE/MR + NR। m क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया। n क्या है, सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल। E क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल। कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध। स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। इस सूत्र में I का मान अधिकतम चाहिए। I का मान क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो I का मान मैक्सिमम कब होगा, जब हर क्या होगा, न्यूनतम, मिनिमम होगा। इसलिए यहां पर लिखा मैंने फॉर I इज मैक्सिमम व्हेन, कब, जब MR + NR = क्या होगा, मिनिमम। अर्थात इसका हर अगर हम कम करेंगे तो अंश ज्यादा आएगा, इसलिए धारा क्या आएगी, अधिकतम। इस तरह समझना है इसको। तो इसको कम करने के लिए क्या लिखा मैंने इसको, क्योंकि प्लस में तो प्लस में कम होगा नहीं, प्लस में तो योग ज्यादा ही होता है, कम कैसे करेंगे। इसको मैंने इस तरह से लिखा, MR + NR = √MR² + √NR² -2√MR + 2√MNR। ठीक, ऐसा से लेके √MR का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, MR। √NR का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, NR। और उतना ही जोड़ा है
उतना ही घटाया, जो कैंसिल होगा इतना आएगा एम आर प्लस एन आर। अब ये इक्वल टू इसको लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख दिया हमने अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर इंटू आर। अब यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको कम करना है, स्क्वायर वाला टर्म क्या करना है, कम, वो कम होगा तो आई का मान अधिकतम हो जाएगा। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर बराबर 0 किया, कम, क्योंकि 0 से कम क्या होगा माइनस, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस, वो अधिकतम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर न्यूनतम होगा क्या 0। इसका स्क्वायर हटाए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हुआ, तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल टू 0, अंडर रूट एम आर इक्वल टू अंडर रूट एन आर, रूट रूट कैंसिल, एम आर इक्वल टू एन आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम, एम का डिवाइड कर दिया, और एन आर अपॉन एम इक्वल टू क्या है आर डैश, और आर डैश क्या है आंतरिक प्रतिरोध। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये आर क्या है बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल आर इक्वल टू आर डैश, अर्थात बाह्य प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध। तो जब ये कंडीशन हो आपके पास गिवन दैट हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस कंडीशन में सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, मिश्रित क्रम में। इससे पहले कौन सा पढ़ा हमने, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं, जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा होता है। और पहला था आपके पास आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, दूसरा था आपके पास आर इज लेस देन स्मॉल आर, और तीसरा है आपके पास आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डैश। मतलब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर होते हैं तो श्रेणी क्रम मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और बाह्य प्रतिरोध छोटा होता है आंतरिक प्रतिरोध से तो किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो ये हो गया आपके पास सेलों का संयोजन। कौन से सेल, वैद्युत सेल, जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इन सेलों को 3 प्रकार से 3 कॉम्बिनेशन में आप वैद्युत परिपथों में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके।